हाय एवरीवन। कई बार आपने ये कॉमनली एक्सपीरियंस किया होगा अपने लाइफ में कि जब भी आप बहुत सारे फ्रेंड्स से मिलते हैं, कोई गेट टुगेदर या गैदरिंग होती है, तो उस समय अगर किसी सर्टेन टॉपिक पे बात हो रही होती है, लेट्स से किसी वुमन को लेकर के, किसी रिलेशनशिप को लेकर के, किसी गर्ल को लेकर के, आपके पास्ट लाइफ को लेकर के, तो पूरा का पूरा जो हॉल होता है, वो रूम होता है, वो ठहाकों से भरता है। लोग चटकारे लेकर के बातें करते हैं। लेकिन जैसे ही आप अपने किसी विजन के बारे में बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट प्लान्स को लेकर के बात करते हैं, फ्यूचर्स गोल को लेकर के बात करते हैं, तो उसी हॉल में, उसी कमरे में पूरी तरीके से सन्नाटा छा जाता है, साइलेंस होता है। और आप अगर विजनरी हैं तो आपको काफ़ी अटपटा सा लगता है कि ये सर्कल आखिर कौन सारी बातों में सिर्फ इंटरेस्ट रखते हैं। तो चूंकि अगर मैं अपने बारे में बात करूं तो मैं हमेशा से कुछ डिफरेंट करने के लिए सोचते रहा हूं, आगे बढ़ने के लिए सोचते रहा हूं। तो ऐसे किसी सर्कल से मैं थोड़ा दूर रहना ही शुरू से पसंद करते आया हूं। और इसलिए तो आप अगर अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर के सीरियस हैं, अपने फ्यूचर को लेकर के सीरियस हैं, तो आपसे मैं एवरी संडे एक से एक बेहतरीन दोस्त से इंट्रोड्यूस कराता हूं। दोस्त से मेरा मतलब है कि एवरी संडे मैं एक बेहतरीन स्टॉक आप लोगों से फैमिलियर कराता हूं, ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग लाइफ काफ़ी इंप्रूव हो पाए। एंड ऑफ कोर्स आज संडे है और मैं संडे को फिर से लेकर के आया हूं सुपर संडे स्टॉक पिक एपिसोड 36, जिसमें हमेशा की तरह मैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करूंगा जो ना सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस के आधार पे बल्कि टेक्निकल एनालिसिस के आधार पे भी खरा उतरा है। तो आज वीडियो में एक इवेंट मैनेजमेंट सर्विसेज इंडस्ट्री के एक ऐसे कंपनी के बारे में बात करूंगा जो ना सिर्फ बेहतरीन है बल्कि आपके पोर्टफोलियो के लिए शागिर्द भी हो सकता है। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। मेरा नाम अनुराग है और मैं सनफिप कैपिटल का फाउंडर हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं इस यूट्यूब चैनल पे फिनेंशियल मार्केट के डिफरेंट टॉपिक्स को लेकर के डिस्कस करता हूं, वीडियोस लाता हूं, जिससे आपके नॉलेज जो है फिनेंशियल मार्केट में काफ़ी एनरिच होती है और उस नॉलेज को आप अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर भी करते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि आज जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं तो थोड़ा मुझे फीवर है, क्योंकि कल मैं कोविशील्ड का फर्स्ट डोज लिया हूं और मैं कह सकता हूं प्राउडली कि मैं भी अब वैक्सीनेटेड हूं। और आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी अपने आप को सेफ रखें और वैक्सीन ज़रूर लें। फ्रेंड्स, इस चैनल को पहली बार अगर आप देख रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें, मोस्ट इंपोर्टेंटली बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो ही हमारे वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपके मोबाइल तक पहुंच जाएंगे। यूँ तो हर संडे मैं एक से एक बेहतरीन स्टॉक पिक लेकर के आता हूँ। लास्ट अगर आप 2 संडे के बारे में बात करेंगे तो उनके जो टारगेट्स थे ऑटोलाइन इंडस्ट्री और लाइका लैब्स के जो टारगेट्स थे 3 to 6 मंथ के, वो 3 से 4 दिनों में ही हिट हो गए। यानी जनरली मैं 15-20% का टारगेट देता हूँ। इन स्टॉक का एप्रिसिएशन काफ़ी अच्छा रहा है और एक्सपेक्टेशन तो सुपर संडे से सबकी बढ़ते जा रही है। एंड नोट टू फॉरगेट, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ते जा रही है। इसलिए तो सुपर संडे स्टॉक पिक के हर एपिसोड के लिए स्टॉक सेलेक्ट करते समय मैं और सनफिप कैपिटल के इंटायर प्रोफेशनल रिसोर्स टीम न जाने कितने स्टॉक को स्कैन करती है, स्क्रीन करती है, तभी तो वो बेहतरीन स्टॉक आपके लिए हम लेकर के आते हैं। और इस बार का जो स्टॉक है उसमें काफ़ी बेहतरीन प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ जो करंट फंडामेंटल्स है इस कंपनी का, उससे अगले क्वार्टर में भी काफ़ी बेहतर होने की उम्मीद है। अब मैं बिना किसी फर्दर सस्पेंस के इस स्टॉक का नाम आप लोगों से शेयर करता हूं, क्योंकि आई स्ट्रांगली बिलीव, क्योंकि इसी का नाम सुनने के लिए ही आप मुझे पर्सनली भी कई व्हाट्सएप ग्रुप में जहां मैं हूं टेक्स्ट कर रहे होते हैं। तो ऑफ कोर्स मैं उस स्टॉक का नाम लेना चाहूंगा बिना किसी फर्दर सस्पेंस के। उस स्टॉक का नाम है टचवुड इंटरटेनमेंट लिमिटेड। नाम थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, टचवुड इंटरटेनमेंट लिमिटेड। 1997 की ये कंपनी है, पुरानी हो गई है। और इस सप्ताह का सुपर संडे स्टॉक पिक एपिसोड 36 का ये स्टॉक जो है वो हिस्सा है। और आज इसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ कि इस कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं और टेक्निकल्स कैसे हैं और क्यों ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो का शागिर्द बनने के लिए तैयार है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को लेकर के।
और उसके लिए थोड़ा सा क्वालिटेटिव एनालिसिस कर लेते हैं। ये कंपनी किस बिजनेस में है वो समझते हैं। तो ये कंपनी इवेंट मैनेजमेंट सर्विसेज से बिलोंग करती है। इवेंट मैनेजमेंट वाली जितनी भी कंपनी हैं उनका काफ़ी बुरा हाल था कोविड-19 के लॉकडाउन सिनारियो में। और मैं आजकल ऐसे स्टॉक पिक करने में ज़्यादा बिलीव कर रहा हूँ जो कंपनियां आगे बेहतरीन परफॉर्मेंस दे सकती हैं, अगर करेंटली उनका स्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं भी है तो भी। और वैसे भी मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहूँगा कि अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस थोड़ा बहुत पढ़ना शुरू किया है, 1-2 साल आपने इस मार्केट में गुजारे हैं, तो थोड़ा मैं यहाँ पे एक चीज़ करेक्ट करना चाहूँगा अपने एक्सपीरियंस के आधार पे। आप बताइएगा मैं कितना सही हूँ या गलत कमेंट सेक्शन में। कि जितने भी लोग फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं वो बेसिकली जो फंडामेंटल्स दिए होते हैं डिफरेंट वेबसाइट पे उस कंपनी के, लाइक जो फिनेंशियल रेशियोज हैं या उस कंपनी का प्रॉफिट है, जो एग्जिस्टिंग जो चीज़ चल रही है उसी को लेकर के इंटरप्रिटेशन उनका होता है और उसी के आधार पे वो बात कर रहे होते हैं कि वो कंपनी कैसे करेगी। लेकिन उस कंपनी में जो डिफरेंट इंफॉर्मेशन होते हैं या वो कंपनी कैसा आगे करने वाली है उसके बारे में बहुत ज़्यादा लोग एनालिसिस नहीं करते हैं। आपको मैं बता दूं कि आज के डेट में जो भी कंपनी के जो डेटा है एक्चुअल में उसका प्राइस उसे मोर एंड लेस डिस्काउंट कर चुका होता है। तो आपको अगर कोई हिडन ट्रेजर ढूंढना है तो उसके लिए आपको थोड़ा सा फ्यूचर फोरकास्टिंग करनी पड़ेगी। आगे स्टॉक कैसा परफॉर्म कर सकता है, इसमें कौन सी ऐसे अनफॉर्चून इवेंट्स हैं जो हो सकते हैं, उनको लेकर के आप थोड़ा स्टडी करें तो ट्रस्ट मी आप अच्छे स्टॉक पिकिंग कर पाएंगे। इस कंपनी की ओर मैं काफ़ी अट्रैक्टेड इसलिए हूं कि ये कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, कर्जा है ही नहीं। तो ऐसी कंपनी तो आपकी और मेरी फेवरेट होगी ही। साथ ही साथ सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये भी देखने की है कि इस कंपनी का जो डिविडेंड पे आउट है वो काफ़ी हेल्दी है, करीब करीब 18% का है। और ये मुझे और ज़्यादा श्योर कर रहा है कि इस कंपनी में मैं अपने पैसे को इन्वेस्ट करके चलूँ। कंपनी इसलिए भी हेल्दी है क्योंकि प्रमोटर प्लेजिंग जो है वो ज़ीरो है। प्रमोटर प्लेजिंग यानी प्रमोटर्स के कोई भी शेयर जो है वो गिरवी नहीं रखे गए हैं। बात कर लेते हैं कुछ और स्पेसिफिक को लेकर के। यहाँ पे मैं बात करूँगा इस कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट्स को लेकर के। तो लास्ट 3 क्वार्टर्स में अगर आप देखेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट्स ग्रेजुअली इंक्रीज करते जा रहा है। मार्च वाले क्वार्टर में इसका जो नेट प्रॉफिट था वो 1.19 करोड़ का था और उसके पहले जो प्रॉफिट थे वो थोड़े कम थे। जहाँ तक मुझे लगता है कि लाइक दिसंबर से पहले वाला जो क्वार्टर था उसमें इस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था वो नेगेटिव था, यानी कंपनी लॉस में थी। तो आपको मैं यहाँ पे बता दूँ कि ये कंपनी और इसलिए बेहतरीन बन जाती है कि कंपनी टर्न अराउंड करने वाली है अपने बैलेंस शीट को, यानी जो लॉस में थी उससे ये प्रॉफिट में आई है और अगला जो क्वार्टर का जो रिजल्ट है वो भी अच्छे आने के चांसेस हैं। तो मैं इसलिए तो बेट कर रहा हूँ। और इन फंडामेंटल्स के अलावे जो मैं आगे वीडियो के सेकंड हाफ में जो टेक्निकल एनालिसिस प्राइस एक्शंस बताऊंगा उससे आपको मैं श्योर कर दूंगा कि क्यों ये एक बेहतरीन कंपनी है। बात करता हूँ थोड़े से इस कंपनी के पेट्रोस्की स्कोर को लेकर के। तो पेट्रोस्की स्कोर 6 का है। अब जानते हैं पेट्रोस्की स्कोर फंडामेंटल एनालिसिस का वो तरीका है जिसमें किसी भी कंपनी के फंडामेंटल और फिनेंसेस को रीड करके देख करके 0 to 9 तक के स्कोर दिए जाते हैं। 9 तक के आसपास स्कोर करने वाले कंपनीज काफ़ी स्ट्रॉन्ग्स होते हैं फंडामेंटल के बेसिस पे, और 0 के आसपास स्कोर करने वाले कंपनियों के फंडामेंटल फिनेंशियल वीक होते हैं। यहाँ इस कंपनी का जो पेट्रोस्की स्कोर है 6 का है, एवब एवरेज है। तो मेरे पोर्टफोलियो की शान तो ये स्टॉक बढ़ाएगा। इस कंपनी की तो बहुत सारी अच्छी बातें मैंने बता दिया, क्या कुछ ऐसी बातें हैं जो डिस्टर्ब कर सकती हैं? तो हाँ, 1-2 बातें हैं, जैसे लाइक ये हाई और एक्सपेंसिव पी कैरी कर रहा है, और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो जो डेटा डेज है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। बट देन अगेन मैं किसी भी स्टॉक में लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए नहीं जाता हूं। मैंने आपको बताया हुआ है, मैं प्रेफर करता हूं कि मैं इस स्टॉक के साथ 3 या 6 मंथ जस्ट डेट कर पाऊं, डिनर कर पाऊं और इवेंचुअली वहां से बाहर आ जाऊं। तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि मेरा हॉरिजन जो होता है 3 to 6 मंथ के लिए होता है। तो मैं फंडामेंटल के साथ साथ प्राइस एक्शन को देखता हूँ और अच्छा खासा प्रॉफिट लेकर के निकलने में बिलीव करता हूँ। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट करने के डिफरेंट स्टाइल होते हैं। मेरा यह मानना है कि अगर मैं ट्रेडर हूँ तो बिल्कुल ट्रेडर की तरह ही सोचता हूँ और प्रॉफिट्स लेकर के बाहर निकलने में इमीडिएटली यकीन रखता हूँ। हाँ, अगर मैं किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तो शायद उस
स्टॉक के प्राइसेस भी मैं नहीं देखता 3 to 5 ईयर। तो यहाँ पे मैं 3 to 6 मंथ के लिए बात कर रहा हूँ, तो इमीडिएटली इसमें प्रॉफिट ले करके निकलने का मेरा इरादा है। लेकिन अब बात करते हैं कि इतना अच्छा फंडामेंटल इस कंपनी का है, आगे भी फंडामेंटल्स और इस कंपनी के फाइनेंसेस अच्छे होने वाले हैं, तो क्या टेक्निकल एनालिसिस भी, क्या प्राइस एक्शंस भी इस स्टॉक को थम्स अप कह रहा है? तो जरा आप इस स्टॉक का वीकली चार्ट देखिए, उसके बाद मैं टेक्निकल एनालिसिस इस स्टॉक का एक्सप्लेन करता हूं। प्लीज डू वॉच। और मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं। तो फ्रेंड्स, अभी आपने इस स्टॉक का वीकली चार्ट देखा, टेक्निकल एनालिसिस की थोड़ी बहुत भी जानकारी रखते होंगे, तो एक बिगर कैंडल को देख करके आपका इंटरेस्ट इस स्टॉक में अभी अभी और ज़्यादा बढ़ गया होगा। इस स्टॉक के प्राइस ने अभी रिसेंटली एक बिगेस्ट रेजिस्टेंस को क्रॉस किया है। अब रेजिस्टेंस कौन था वो जरा बताता हूं। जुलाई 2019 में इस स्टॉक का प्राइस करीब 135 के आसपास था, और वो सेम प्राइस फिर से इस स्टॉक ने अचीव किया मार्च 2021 में, और उसके बाद फिर से नीचे जा करके फाइनली ये स्टॉक ने, इस स्टॉक के प्राइस ने उस रेजिस्टेंस को, 2-3 साल के जो रेजिस्टेंस थे उसको ब्रेक करके लास्ट फ्राइडे को 141.50 पे क्लोज हुआ है। हिंदी में बता देता हूँ, 141 रुपये 50 पैसे पे ये स्टॉक का क्लोजिंग प्राइस रहा है फ्राइडे को। अब मुद्दे की बात कर लेता हूँ कि आखिर यहाँ से कहाँ तक। तो 3 to 6 मंथ में ये स्टॉक अपने करंट प्राइस 141.50 यहाँ से बढ़ करके जो पहला टारगेट होगा वो हिट करेगा, वो होगा 162, 162 रुपये का फर्स्ट टारगेट, और सेकेंड टारगेट होगा 175 रुपये यानी 175 का। तो ये दो टारगेट है 162 एंड 175 का। ये स्टॉक जो है वो 6 मंथ में, 3 to 6 मंथ में राधा ये हिट करने वाला है, और मैं इसके लिए काफ़ी होपफुल हूँ एंड आई एम कीपिंग माई फिंगर क्रॉस्ड। वो अलग बात है कि बहुत सारे स्टॉक्स जो सुपर संडे के हैं वो 2-4-6 दिन में ही अपने टारगेट को हिट कर लेते हैं, उससे ऊपर चले जाते हैं। दैट्स फाइन, आई डोंट नो व्हाट टू से अबाउट इट। लेकिन मेरा जो विज़न होगा इस स्टॉक का वो 3 to 6 मंथ के लिए ही होगा, और मैं उसी को फॉलो करूँगा। पहले हो जाता है, दैट्स फाइन। कुछ और चीज़ें मैं नोटिस कर रहा हूँ इस चार्ट में कि जो कुछ लैगिंग और लीडिंग इंडिकेटर हैं वो भी हिंट दे रहे हैं कि इस स्टॉक में एक अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम अभी भी पेंडिंग है। लेकिन मैं यहाँ पे एक डिस्क्लेमर दे करके चलूँगा, हम्बल डिस्क्लेमर होगा मेरा, कि सारे जो मैं सुपर संडे स्टॉक पिक के वीडियोस बनाता हूँ या इस चैनल पर जितने स्टॉक स्पेसिफिक बातें करता हूँ वो सिर्फ और सिर्फ लर्निंग एंड एजुकेशन पर्पस के लिए है। अगर आपको ये स्टॉक काफ़ी इम्प्रेस करते हैं, आप ऐसे किसी स्टॉक में अपनी ज़िंदगी की कमाई जो है, पैसे हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सीरियस डिस्कशन जरूर कर लें। ओके गाइस, फाइनली आई एम साइनिंग ऑफ। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में जा करके ज़रूर बताएं, मुझे और इम्प्रूव करने में थोड़ा मदद करें। और साथ ही साथ अगर आप एक प्रोफेशनल एनालिस्ट बनना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट रिसर्च करना चाहते हैं, क्रिप्टो करेंसी लर्न करना चाहते हैं, तो आप मुझसे पर्सनल ऑनलाइन लाइव ट्रेनिंग ले सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, और मेरी तरह ही आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। आपने तो देखा होगा किस तरीके से मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपने ट्रेड्स को वहाँ पे पोस्ट करता हूँ, और वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होते हैं। तो आप मुझसे लाइव सेशन लेना शुरू कर सकते हैं, मेरे जो स्लॉट्स होंगे वो आप बुक कर सकते हैं। उसके लिए आप हमारे वेबसाइट पे जाकर क्वेरी पोस्ट कर दीजिए, या फिर दिए गए नंबर पे हमें फ़ोन भी कर सकते हैं। साथ ही साथ आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हैं लाइव मार्केट में, स्टॉक मार्केट एनालिसिस और अपडेट्स को लेकर के, तो हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को दबाएं।